सुरेश जी, राजवीर जी और बहन शीला जो है ना वो भाइयों के साथ में खड़े होकर के प्रधान जी एक दीपक आप लगा करके दे देंगे और फिर ये जो है ना दो दीपक ये प्रज्वलित करेंगे। एक घर की बहू बेटियां जो है पुत्र वधुएं वो जो है ना वो भी तैयार रहे। इनके बाद आप एक मिनट एडवोकेट साहब रुकिए, आप रुकिए, आप एक साथ हाथ लगाइए। सभी आगे बढ़ करके भाई है जो है ना मिल करके सभी जो ना एक मोमबत्ती वो आगे लगा दो, वो 3 वाली लाइन में। चलो कहीं भी लगा, हाँ, 1 2 3 फोटो ऐसे इधर आप देखेंगे। आप एक बार मोमबत्ती लगाते समय इधर देखें बेटा, इधर एक हाथ परले वाला लगा ले और इधर देखना। हाँ इधर देखो बेटा, ये हाथ इधर कर ले और वो हाथ आगे बढ़ा ले। हाँ आपका फेस इधर हो जाए, सीधे खड़े हो जाओ। अब सीधे ये सभी दिखाई देंगे आप। हाँ आप थोड़े से पीछे हो जाओ, हाँ, सीधे खड़े हो जाओ आप ऐसे इस एंगल में हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ। जैसे चेहरा आप थोड़े से बेटा पीछे हो जाओ ऐसे। तो इस तरह माता जी के समक्ष जो है ना कहते हैं, अरे दुनिया कितनी बावरी रे, पत्थर पूजन जाए और घर की चक्की कोई ना पूजे, जाको पीसो खाए। अरे जिसका पीस करके जिन्होंने बना करके खिलाया उसकी पूजा कितने की है, माँ की पूजा हो रही है। आइए ये जो है ना दीपक आप इधर ये आप दे देंगे, एक और लगा दो आप, एक दीपक और लगा दें। बुद्धंग नमामि, थोड़ा थोड़ा फूल ले लेंगे इसमें से। हाँ एक हाँ ऐसे फूल पत्तियां लेकर के भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब को ऐसे पुष्प अर्पित करते हुए और माता जी के चरणों में पुष्पांजलि करके हाथ जोड़ करके उन्हें नमन करते हैं। ये माँ आपने हमें जन्म दिया और ये संसार में आप लेके आई, हर सुख दिया। तो सभी पुत्र वधुएं जो ना माता जी की जो ना वो खड़ी होंगी घर से जो आसपास में है वो खड़ी हो करके शीला बेंजी थोड़े से पीछे हट जाओ, थोड़े पीछे रास्ता बना लो ऐसे। हाँ बेटे थोड़ा सा ये जगह बना दे, वहां से ले लो, वहां से फोटो आ जाएगा। ठीक है, तो सभी बहनें मिल करके और इधर हाँ आप भी एक हाथ ऐसे निकाल लेंगे। हाँ, एक दीपक बुद्धंग, हाँ एक बार फिर बुला लेंगे बाकी। बुद्धंग नमामि, धम्मंग नमामि, संघंग नमामि। ये हमें दे, कोई वहाँ रख दो, कोई तो थोड़ा फूल आप इसमें से ले लेंगे। और हाँ कोई नहीं अभी बाकी है परिवार, अभी सभी अपने माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तो थोड़ा फूल उधर उसमें रख देना करते हैं। तो इस तरह जो है ना अपने वहाँ से भी ले लेंगे हमारी बहनें और इस तरह जो है ना सभी पुष्प अर्पित करते हुए और हाँ ताकि सभी बैठेंगे अभी। तो माता जी के परिवार से मायके से कोई आए हैं मानही रूप से, हाँ तो कोई भी जो भी महिला पुरुष कोई भी आए हैं तो मानही रूप से आएंगे।
ये किसी और को एक मिनट वहाँ भी रहो माँ बैठी है अंदर माँ आ जाओ सारी आ जाओ आ रहे माता जी आ रहे माता पिता चाहे 100 साल के हो कितने में कोई नहीं एक दो आ जाओ एक दो आ जाओ माता पिता चाहे 100 साल के क्यों ना हो जाए 100 से भी बढ़ जाए लेकिन शरीर कितना भी पुराना क्यों ना हो लेकिन रिश्ता कभी पुराना नहीं होता। जिस समय माता जी ने माँ की कोख से जन्म लेता है बच्चा उस समय भी माँ होती है और चाहे वो 90 साल पार कर दे तब भी माँ का बच्चों का वही रिश्ता रहता है। तो इस तरह थोड़ी दान की भी परंपरा होती है धन बढ़ाने के लिए जैसा भी बने वैसा आप थोड़ा सहयोग भी करें। इससे दानम धनंतु शीलम रखंतु शब्दा भावना वृत्ता होतु वसंतु देवता गता कि आपके इस दान पुण्य के प्रताप से धन बढ़े बल बढ़े वंश बढ़े आयु लंबी हो। तो एक पत्नी आज हो तो बच्चे जो है वह आ सकते हैं जो पौधे पौधिया है ना आसपास में बैठे हैं तो वो खड़े हो जाए बेटा थप्पड़ निकाल करके छोटे बच्चों की तरफ से एक जो बनाइएगा वो सोनो तो सभी बाकी हाथ जोड़ करके बैठेंगे बेटे प्रेम और ये छोटी गुड़िया है बेटा आगे आ जाओ आगे आकर के एक दीपक जो है वो भी आप दोनों प्रज्वलित कर दें। ये कर दो साधु 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 बेटे एक मोमबत्ती जो नहीं लगी है ना दोनों तीनों बच्चे हाँ एक मोमबत्ती उठा लो हाँ ये उठा के ले लो हाँ उससे ये सभी बच्चे हाथ लगाएंगे एक दूसरे के हाथ से हाथ उपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघम उपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघम न्यायपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघम। ये लगवा के गिलास में आप लगाए हाँ वैसे तो सारा परिवार है बाकी रे नाती जी है लगने इमाय दम्मा दंपत्या बुद्धंग तुझे हाथ जोड़ करके नमन करके बता बैठो यही बैठो आइए सभी हाथ जोड़ करके मेरी माताएं बहने भी बंधु सभी
जो संसार में अब बातें मत कर। माता जी अभी नहीं, अब बातें मत कर, थोड़ी देर के लिए आइए। माता जी की आत्मिक शांति के लिए हाथ जोड़ करके बैठेंगे सभी इस शांति पाठ में, पांचशील में। जैसा हम बोले वैसा ही आप भी बोलने की कोशिश करें। इस संसार में सबसे अनमोल जो ज्ञान है, जो भगवान बुद्ध ने जो 2500 साल पहले पूरे विश्व की शांति के लिए दिया, और इसे दुनिया के सबसे बड़े विद्वान ऋषभ रतन बोधिसत्व बाबा साहब ने जो है ना इसका अनुसरण किया। दुनिया के सबसे महान सम्राट अशोक ने इसका अनुसरण किया। आए हम सब मिल करके माता जी की भी आत्मिक शांति के लिए सब जो ना कामना करते हैं। सभी बोलेंगे बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नादान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि
वेरिया मज्ज प्रमादस्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 सबको नमो नमो सबका मंगल सबका इधर माता बहनों तो देखिए माता जी जाते जाते आज बच्चों ने भगवान बुद्ध की शरण में डाल दिया। आज माँ बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध की शरण में। और बुद्ध की शरण में हमें किसने डाल दिया? बोधिसत्व बाबा साहब ने। माता बहनों, यदि बाबा साहब नहीं होते ना, हमें बुद्ध का नहीं, बुद्ध तक तो कभी नहीं पहुंचते। हमें खुद का पता भी नहीं था कि हम हैं कौन। तो बाबा साहब ने हमें खुद और बुद्ध से मिला दिया। ये भी जानकारी दी कि हम कौन हैं और हमारे शास्त्रा कौन है, हमें किनके विचारों के अनुसार चलना चाहिए। आइए हमारे देश में फिर से भारत की वो गौरवशाली परंपरा विरासत फिर लौटा। वर्षों बाद हमारे देश की, जिससे पूरे देश की पहचान बनती है पूरे विश्व में कि बुद्ध भूमि भारत, वो फिर लौट आई है। अथक प्रयास में लगे हमारे प्रधान जी, मुंडे साहब जी और पूरे स्कूल की हमारे एडवोकेट जो ना जगदीश जी, पुनिया साहब बैठे हैं। अरे 10-10 लाख रुपए लगा करके मेरी माता बहनों, ये पूरा समूह हमारे सामने बैठा है। हम तो उन माताओं बहनों को साधुवाद देते हैं जो इन्हें इनका साथ देती है, इन्हें दान करने से मना नहीं करती, इन्हें रोकती नहीं, साथ में खड़ी हो जाती है रिबन काटने के लिए कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो बाबा साहब ने किया था, आप जो कार्य कर रहे हैं वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने किया था और माता रमाबाई ने किया था, तथागत बुद्ध ने किया और माता यशोधरा ने किया। मेरी माता बहनों, ऐसा धर्म का करिए जो हम बोल रहे हैं ना माता जी की सभा में आज कि बुद्धं शरणं गच्छामि, कि ज्ञान की शरण में आओ। और बाबा साहब ने इसे कहा शिक्षित बन जाओ, और शिक्षित बन जाओ तो शिक्षित कहाँ से बनेंगे? जब शिक्षालय होंगे। जब हमारे पास ये विद्या कहाँ से आएगी? जब विद्यालय होंगे। उस बात को जाना मेरे इस पूरे जो ना यहाँ पर जो मेरा पूरा एक अग्रणी समाज बैठा है, तो साधुवाद देते हैं कि आपने अच्छी नींव रखी मान्यवर साहब काशी राम के नेतृत्व में आकर के। तो सभी को साधुवाद देते हुए ये है बुद्धं शरणं गच्छामि। और माँ भी आज यही आदेश दे गई है कि बेटा, अभी हम सब बोल रहे थे ना, क्या परिवर्तन आया? एक परिवर्तन आया है। यदि आज बौद्ध भिक्षु नहीं आते ना, एक और परंपरा होती, कोई भी कई तरह के होते हैं विचार। एक कमरे के अंदर ही स्वाहा होता, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम स्वाहा ओम स्वाहा। सिर्फ एक कमरे में होता। यदि बाबा साहब हमें शिक्षा नहीं देते, क्या परिवर्तन है? आज हम सब बैठे हैं एक साथ, माताएं बहनें उधर बैठी रहती, चाहे रोती, चाहे खट्टाल बजाती, चाहे भजन करती, उपासक इधर बैठे, लेकिन सारा गायत्री मंत्र अलग होता ना। वो किसी की समझ में आना था, या उसका हिंदी में अनुवाद भी नहीं होना था, और आपने उच्चारण भी नहीं करना था। कोई कटाक्ष नहीं, खोल कर बता रहे।
आज हम सब मिल करके बोल रहे हैं कि बुद्धंग शरणं गच्छामि, धम्मंग शरणं गच्छामि, संघम शरणं, सब मिल करके संघम शरणं गच्छामि, सब मिल करके हम एक साथ चलेंगे, ऐसा संकल्प करते हैं। माँ आपकी आज इस सभा में महिलाओं को अधिकार नहीं था, वो भी बोल रही है। क्या बुरा किया भगवान बुद्ध ने? भगवान बुद्ध ने देखा कुछ वंचित जो लोग रह गए उनको भी शिक्षा नहीं मिलती, इन्होंने कहा शिक्षा तो सबके लिए है, ज्ञान सबके लिए। फिर देखा कि पुरुष नहीं महिलाओं के भी ज्ञान की आवश्यकता है। सबसे पहले वे तथागत बुद्ध ने अपनी माँ को ही ज्ञान दिया। महिलाओं में सबसे पहले अपनी माँ को बौद्ध भिक्षुणी बना दिया। माँ को देखिए, माँ के गुरु बन गए और माँ ने गुरु धारण कर लिया बेटे को। ज्ञान चाहे तथागत ने ऐसा सिद्ध कर दिया, ज्ञान चाहे बच्चे से मिले ले लेना चाहिए। ज्ञान चाहे कितने भी छोटे से नाती से भी मिले तो भी ले लेना चाहिए। ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। उम्र बड़ी नहीं, ज्ञान बड़ा है। इसीलिए तथागत ने अपनी माँ को भी ज्ञान देकर के भिक्षुणी बना दिया। और जानते हो आज माँ का ही पाठ है। माँ ने भगवान बुद्ध से, अपने बेटे से, करुणा के सागर तथागत से ज्ञान ले लिया। माँ ने ले लिया। मानना बड़ा कठिन है। ममता भले रही है लेकिन ऊंचे आदर्श भी रहे माँ के। और माँ ने ज्ञान लेकर के तथागत से उस ज्ञान का इतना अनुसरण किया बंधुओं कि वो अरहंत हो गई, वो अमर हो गई। जीवन और जगत के ज्ञान को माँ ने अपने बेटे, अपने बच्चे से जान लिया और उसका पालन करते करते माँ अमर हो गई, अरहंत हो गई। कैसे हो गई? माँ ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। माँ ने अपने बेटे से, अपने तथागत से ज्ञान लेकर के, मेरी माता बहनों, इतना तप किया कि मृत्यु उसे उसकी इजाजत के बिना छू नहीं सकती थी। जीत लिया। जन्म से लेकर के मृत्यु तक के रहस्य को जानने वाले को कहते हैं तथागत। तथा जन्म गत चले जाना। जन्म से लेकर के मृत्यु के रहस्य को जान करके माँ भी अरहंत हो गई। माँ अरहंत हो गई। फिर भी बेटे का प्यार कभी नहीं भूली। बेटे का प्यार भी नहीं भूली और बेटे का उपकार भी नहीं भूली कि तूने मुझे ज्ञान दे दिया। प्यार भी नहीं भूली। ऐसी होती है माँ। माँ के हृदय में बेटे के प्रति करुणा। भिक्षुणी बनी, पास में आई कि बेटा तो घर बार छोड़ के चल पड़ा। बहुत प्रयास किया माँ ने कि बेटा तू मत जा, यहाँ रह करके, राजमहल में रह करके बेटा तू राजकुमार है, हम राजा लोग हैं, धन की कमी नहीं बेटा। तू गरीबों का भला करना चाहता है ना बेटा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। तू सारा धन वार दे गरीब समाज में, समाज की सेवा में बेटा, पर मुझे छोड़कर मत जा। सारा धन लुटा दे बेटा, जीवन भर तेरे से खत्म नहीं होगा। हीरे मोती सोना चांदी बेटा लगा दे, लेकिन तू मुझे छोड़ के मत जा। माँ की ममता घेरे रहती है। बेटा जब तू भिक्षा मांगने निकलता है ना, मेरा दिल दुखता है। मेरे घर में हजारों लोग भोजन करते, लेकिन मेरा बेटा भिक्षा पात्र लेकर के नगर के किसी भी घर पर जाकर के भिक्षा मांग करके खाता है ना बेटा, वो मेरे से देखा नहीं। लेकिन तथागत कहते हैं कि माँ ये मेरा धर्म है। एक भिक्षु का
धर्म है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। तो इस तरह माँ बार बार प्रयास करती है, लेकिन फिर बेटा जो है ना निकल पड़ता है, निकल चलता है कि माँ अब मैं वापिस लौट कर नहीं आऊंगा। माँ कहती बेटा अरे तेरे बिना मेरा राज्य सुनना है, बेटा तेरे बिना मेरा देश सुनना है। पिता भी कहते हैं कि